हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, हेल्पिंग वर्ब, स्ट्रक्चर और सेंटेंस को किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होता है रहा था, रही थी, रहे थे। इसके साथ साथ वाक्य में जो है समय के साथ से शब्द आता है। क्या आता है? वाक्य के अंतिम में रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द तो आते ही हैं। इसके साथ इस समय के साथ से शब्द भी आता है। तो वह जो वाक्य होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मोहन 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहा था। वाक्य के अंत में रहा था शब्द तो आया, पर इसके साथ देखिए 2 बजे से समय के साथ से शब्द आया, इसलिए यह जो वाक्य है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अगर इसमें से शब्द नहीं आता, जैसे कि मोहन 2 बजे पुस्तक पढ़ रहा था, अगर हम से शब्द हटा देंगे तो यह जो वाक्य होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। पर जब इसमें समय के साथ से शब्द जुड़ जाता है तो वह जो वाक्य है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन। हैड के साथ जो है इसमें बीन ऐड हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो हैड बीन। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, फॉर या सिंस प्लस टाइम। फॉर या सिंस का यूज मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर का यूज जो है अनिश्चित समय के लिए किया जाता है, जबकि सिंस का यूज जो है निश्चित समय के लिए किया जाता है। इसको एग्जाम्पल से हम और क्लियर करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, मोहन 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहा था। इस वाक्य में सब्जेक्ट है मोहन, वर्ब है पढ़ना, ऑब्जेक्ट है पुस्तक और समय है इसमें 2 बजे से। तो जब हम इस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो चलिए ट्राई करते हैं। सब्जेक्ट है मोहन, मोहन हैड बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock। इस प्रकार से ये जो वाक्य है ट्रांसलेट होगा। क्योंकि मोहन सब्जेक्ट है, मोहन के साथ हैडविंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वर्ब रीड है, रीड में आईएनजी लगेगा तो रीडिंग, ऑब्जेक्ट बुक है, समय के लिए हम सिंस का यूज करें क्योंकि 2 बजे से निश्चित समय है, सो सिंस 2 o'clock। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ? मोहन हैड बीन रीडिंग बुक्स सिंस 2 o'clock। इस प्रकार से हम और भी एग्जांपल्स ट्रांसलेट करेंगे। अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फॉर या सिंस देन टाइम। एग्जाम्पल्स है हमारे सामने, वे 2 बजे से स्कूल जा रहा था। वह जो है यहाँ सब्जेक्ट है वे, 2 बजे से टाइम, जाना वर्ब और स्कूल यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस क्या होगा? दे हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट, मैं 3 बजे से पुस्तक पढ़ रहा था। मैं सब्जेक्ट है, पढ़ना यहाँ वर्ब होगा, पुस्तक ऑब्जेक्ट है, समय 3 बजे से। सो इसे ट्रांसलेट करते हैं, आई हैड बीन रीडिंग बुक सिंस 3 o'clock। वह रात से सड़क पर दौड़ रहा था। वह सब्जेक्ट है, दौड़ना वर्ब, ऑब्जेक्ट सड़क, समय रात से। तो इसे ट्रांसलेट करेंगे, ही हैड बीन रनिंग ऑन द रोड सिंस नाइट। नाइट जो है निश्चित समय है, इसलिए सिंस का यूज किया गया है। तुम कल से पत्र लिख रहे थे। तुम सब्जेक्ट है, लिखना वर्ब, पत्र ऑब्जेक्ट, समय दिया हुआ है कल से। यू हैड बीन राइटिंग लेटर सिंस यस्टरडे। क्योंकि कल, कौन सा कल? कल से। हम जो है यहाँ यस्टरडे की बात कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए सिंस लगेगा यस्टरडे के साथ। क्योंकि यस्टरडे मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल होता है। पास्ट मतलब बीता हुआ कल की हम बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ हम कल के लिए यस्टरडे का यूज किए हैं। हम शाम से हॉकी खेल रहे थे। हम सब्जेक्ट है, खेलना वर्ब,
हॉकी ऑब्जेक्ट, शाम से समय है, तो ये सेंटेंस क्या होगा? वी हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस इवनिंग। इस प्रकार से ऑफर्मेटिव सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट मूव करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स व्हाट? नकारात्मक वाक्य, जिसमें हिंदी के शब्द में जो है आपको नहीं शब्द देखने को मिलता है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट प्लस अदर, फॉर या सिंस टाइम के लिए प्लस लास्ट पे टाइम। हैड और बीन के बीच में हम निगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज करते हैं। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। वे 2 बजे से स्कूल नहीं जा रहा था। यहाँ हमें क्या करना होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद सिंपली नॉट का यूज करना है। तो सेंटेंस अभी हमने बनाया था, क्या होगा इसका? दे हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2 o'clock। सिंपली हैड और बीन के बीच में हमें नॉट ऐड करना होता है निगेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। मैं 3 बजे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। इसका क्या होगा? आई हैड नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस 3 o'clock। वह रात से सड़क पर नहीं दौड़ रहा था। He had not been running on the road since night। तुम कल से पत्र नहीं लिख रहे थे। You had not been writing letter since yesterday। हम शाम से हॉकी नहीं खेल रहे थे। We had not been playing hockey since evening। सो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बीच में जब हम नॉट का यूज करते हैं तो वह जो सेंटेंस है वो नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स व्हाट? प्रश्नवाचक वाक्य। जो सेंटेंस जो है क्या शब्द से शुरू होते हैं और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क होता है, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए। हैड का यूज हम फर्स्ट में करते हैं, देन सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, समय के लिए फॉर या सिंस प्लस टाइम। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, तो हेड इसमें सामने आ जाता है, देन हेड के बाद सब्जेक्ट का यूज किया जाता है प्लस बीन, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, उसके बाद समय को बताने के लिए फॉर या सिंस प्लस लास्ट पे टाइम। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। क्या वे 2 बजे से स्कूल जा रहा था? इसका क्या होगा? हैड दे बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2 o'clock। देखिए सिंपली सब्जेक्ट से पहले हमने हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, देन सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज किया, उसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस टाइम। इस प्रकार से हमने जो है सेंटेंस को अरेंज किया। तो सेंटेंस क्या बना? हैड दे बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2 o'clock। क्या वे 2 बजे से स्कूल जा रहा था? नेक्स्ट एग्जांपल। क्या मैं 3 बजे से पुस्तक पढ़ रहा था? हैड आई बीन रीडिंग बुक सिंस 3 o'clock। सिंपल है। नेक्स्ट एग्जांपल। क्या वह रात से सड़क पर दौड़ रहा था? क्या वह रात से सड़क पर दौड़ रहा था? हैड ही बीन रनिंग ऑन द रोड सिंस नाइट। इस प्रकार से वाक्य जो है ट्रांसलेट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। क्या तुम कल से पत्र लिख रहे थे? हैड यू बीन राइटिंग लेटर सिंस यस्टरडे। क्या तुम कल से पत्र लिख रहे थे? नेक्स्ट। क्या हम शाम से हॉकी खेल रहे थे? हैड वी बीन प्लेइंग हॉकी सिंस इवनिंग। सो इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले करते हैं, उसके बाद जो पूरा फॉर्मेट रहता है वो सेम अफर्मेटिव की तरह ही रहता है। सारे इंट्रोगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में करना पड़ता है सब्जेक्ट से पहले। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस, सी यू सून।